नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और नेक्स्ट डे मार्केट में उन स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है, जो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस की थी, उसको आप लाइव एनालाइज कर सकते हैं कि मेरे टारगेट्स मेरे हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है, कहाँ सपोर्ट है। ये सब चीज़ें मैं अपनी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए, निफ्टी 50 के 10 स्टॉक्स जो अच्छी वेटेज रखते हैं निफ्टी इंडेक्स के अंदर, मैं उनके बारे में मंडे के ट्रेडिंग सेशन यानी 10 अगस्त में क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं उसको एक बार एनालाइज करते हैं। तो मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का स्टॉक स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आप एक चीज नोट करें, मैंने नीचे की सपोर्ट और ऊपर की एक रेजिस्टेंस दोनों मार्क की हुई हैं। आप देखिए 222 के आसपास तो ये मार्क की हुई है और नीचे की 213 की। और अगर आप फ्राइडे के सेशन को देखेंगे, इन दोनों को इसके चार्ट मतलब इसके प्राइसेस ने टच किया। नीचे की तरफ 213 भी टच किया और ऊपर की तरफ 222 की भी टच किया, लेकिन क्लोजिंग 214 के आसपास की आई, यानी लोअर साइड पे एक रिजेक्शन अपर साइड पे देखने को मिली। तो मंडे में हमें क्या देखने को मिल सकता है? अगर प्राइस 216 के ऊपर ओपन होता है या ट्रेड करना शुरू करता है, तो हमें पहला टारगेट 218 का देखने को मिलेगा। और अगर 218 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड होना शुरू करता है तो आप 220 के ऊपर जाके बाइंग कर सकते हैं और टारगेट आपको 222 के देखने को मिल जाएंगे। नीचे के लिए शॉर्ट हम तब क्रिएट करेंगे जब हम 214 या हम मान लीजिए 213 जो फ्राइडे का लो था उसके नीचे हम ओपन हो और ट्रेड करना शुरू करें। तो 213 के नीचे हमें निकलते ही हमें 204 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे, एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक मैं आईटीसी की बात करता हूं। आईटीसी ने एक बहुत अच्छा क्लोजिंग दिखाई है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिखाई है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हाई से हम स्लाइटली नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा क्लोज हुए हैं तकरीबन हाई से, लेकिन जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज तकरीबन हम ये कह सकते हैं 20 दिन की है, हमने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर मंडे की ओपनिंग आज का जो क्लोज हुआ है 196 उसके अबव ओपन होता है और ट्रेड करना शुरू करता है, आप 197 तक का वेट कीजिए। 197 क्रॉस करते ही आप बाइंग करिए, 195 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपको ऊपर के मूव्स 201 तक देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में हम तब बैठेंगे जब 194 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू हो और उसके बाद पहला टारगेट आपको 193 देखने को मिलेगा और उसके बाद का टारगेट 192 देखने को मिलेगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, आप इसकी देखिए एक पिछले 3 दिन की मूव देखिएगा, तो पिछले 2 दिन तो एक ही रेंज में रहा और क्लोजिंग भी तकरीबन सेम ही आई। लेकिन मंडे की पॉसिबिलिटीज क्या निकलती है आप ये देखिए। मंडे के दिन में अगर हम 160 के ऊपर ओपन होते हैं, और सॉरी 180 के ऊपर ओपन होते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप 180 का स्टॉप लॉस लगा के 186 के टारगेट्स देख सकते हैं। शॉर्ट में आप तब तक नहीं क्रिएट करनी जब तक 174 नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, और अगर 174 ब्रेक हो जाता है तो आपको 170 और 165 के टारगेट देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूस लगातार बड़ी मूव देने के बाद पिछले 3 दिन से लोअर लोज दिखा रहा है। आप देखिए यहाँ का लो, फिर उसके बाद यहाँ लो, फिर उसके बाद यहाँ लो। एक बार बड़ी मूव ऊपर की तरफ आई जरूर, लेकिन क्लोजिंग हमारी लोएस्ट की तरफ ही हुई। अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं मंडे के लिए? अगर हमारी ओपनिंग ही हम ये कह सकते हैं 4550 के नीचे आती है
और हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 4575 का, और तकरीबन 100 पॉइंट्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं 4475 तक। बाइंग अभी बनती नहीं है। बाइंग जब तक 4650 के ऊपर ट्रेड करना ना शुरू करे तब तक बाइंग की पोजीशन नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं सिप्ला। सिप्ला कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था। हाँ, एक कैंडल रेड जरूर क्रिएट हुई है, तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, RSI इसकी ओवरबॉट है, यहाँ थक सकता है। और एक बार अगर हम ये कह दें कि इसने 712 को ब्रेक किया तो हम इसमें बेरिश हो जाएंगे। उसमें पहला टारगेट 690 और उसके बाद 650 का देखने को मिलेगा। ऊपर हम अपनी पोजीशन तब तक क्रिएट नहीं करेंगे जब रिसेंटली हाई, यानी हम ये कह सकते हैं कि 741 के ऊपर ओपन ना हो और उसके ऊपर ट्रेड जब तक नहीं करना शुरू करता, 740 के अबव ही इसमें बाइंग बनती है। नेक्स्ट स्टॉक भारती इंफ्राटेल लिमिटेड, बहुत अच्छी क्लोजिंग, एक लगातार कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर जिस क्लोजिंग का वेट था और वो क्लोजिंग हमें देखने को मिली। हाई से हम स्लाइटली सा नेगेटिव गए 193 के ऊपर, लेकिन जो क्लोजिंग हमें चाहिए थी वही मिली है। अब यहाँ से अगर हम ये कह सकते हैं कि हम 95 के आसपास अगर ओपन होते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो हम 197, और अगर 197 भी क्रॉस कर जाते हैं तो 203 तक की मूव देखने को मिलेगी। शॉर्ट हमें कब बनाना है? अगर हम 191 ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप स्टॉप लॉस 193 का लगाइए और टारगेट 188.70 का आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पिछले कई दिनों से होल्ड कर रहा है नीचे जो इसको सपोर्ट मिलती है इसी प्राइस के आसपास मिलती है, आप देखिए। तो अगर 188 ब्रेक कर जाता है किसी भी वजह से, तो आप 174 के टारगेट्स के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, तब आपको अच्छा एक टारगेट देखने को मिलेंगे। अब हम भारतीय एयरटेल की बात करते हैं। भारतीय एयरटेल ने आज की क्लोजिंग अपनी, हम कह सकते हैं कि 2 मूविंग एवरेज के बीच में दी है। मंडे की ओपनिंग 562 के ऊपर आने दीजिए, और प्राइस अगर 565 को क्रॉस करके ट्रेड होना शुरू करता है तो आपको 3 से 4 रुपए तो बहुत तेजी से मिलेंगे 569 तक। और अगर 569 भी क्रॉस हो जाता है तो 573 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट में आप तब बैठिएगा जब 558 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू करे। 555 के आसपास प्राइस जब पहुंच जाए तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं स्टॉप लॉस 558 का लगा के। तो आपको नीचे की तरफ तकरीबन 544 की तरफ की भी एक स्पाइक देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस ने देखिए एक बहुत अच्छा बढ़िया रिवर्सल दिखाया है। कंटिन्यू पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट फेस में था, लेकिन पिछले 4 दिनों से एक अप ट्रेंड में है। जैसे ही इसने अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक की, मैंने एक टारगेट ऊपर का दिया था 3377 का, उसको भी ब्रेक कर दिया। उसके ऊपर जाके 3464 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अब यहाँ से हमें क्या टारगेट देखने को मिलेगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक टारगेट तकरीबन हम कह सकते हैं, जो बड़ा टारगेट बाद में निकल के आता है वो है 3553 का। 3553 तक मैं आपको यहाँ पे एक मेंशन कर देता हूँ 3553 की, कि ये टारगेट हमें इमीडिएट देखने को मिल सकता है। ये टारगेट्स हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन होते हैं, यानी
480 के ऊपर ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत जल्दी 100 पॉइंट्स का एक स्पाइक बहुत तेजी से देख लेंगे। अब बात कर लें हम अरविंदो फार्मा एक बड़ी बुलिश कैंडल क्रिएट करने के बाद ऊपर थोड़ा सा रुकने लगा है। मंडे के लिए अगर हम 9225 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाइएगा 900 का, थोड़ा सा 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 900 का स्टॉप लॉस लगा के आपको मैं पहला टारगेट दिखाता हूं कि पहला टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकता है। तकरीबन आप ये मानिए यहां से मैं कोशिश करता हूं कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं कि हमें टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं उस केस के अंदर। आप देखिए माने यहाँ से हाई था हमारा और इस हाई को अगर हम टच कर दें, ठीक है, और हमारी डेट है 10 तारीख, तो हमें जो स्टॉप लॉस लेना होगा 9220 का, और 9220 का स्टॉप लॉस लेके और जब प्राइस 930 के आसपास पहुंचे तो आप बाइंग में बैठिए। ऊपर का टारगेट 960 आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 920 को इसको ब्रेक करने में हर्डल आती है या थोड़ा सी थकावट होती है तो आप अगर प्राइस 910 के आसपास ट्रेड करने लगे तो आप शॉर्ट में बैठेगा। 878 का आपको टारगेट नीचे की तरफ देखने को इमीडिएट मिल जाएगा। अरविंदो फार्मा के बाद हम अंबुजा की बात कर लें। अंबुजा एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और एक अच्छी बेरिश कैंडल जनरेट हुई है और क्लोजिंग तकरीबन लोएस्ट के आसपास आई है। इसमें एक हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर 218 ब्रेक कर देता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में और उसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू करता है तो आप ये देखिएगा कि 211 के टारगेट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। वो भी ब्रेक हो जाता है तो 208, और अगर 208 भी नहीं होल्ड हो पाता तो 200 की तरफ हम नीचे की तरफ बहुत जल्दी से जा सकते हैं। ऊपर की तरफ हम तब जाएंगे जब हम 227 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो उस केस के अंदर आप 220 का टारगेट लगा के पोजीशन बाइंग साइड की क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने चार्ट्स को आपके साथ डिस्कस किया है आप चलती मार्केट में मंडे को उसके रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि जो मैंने टारगेट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं वो देखने को मिल रहे हैं या नहीं। जो मैंने रेजिस्टेंस आपके साथ बताई है पर्टिकुलर शेयर के अंदर, वहाँ पे शेयर का प्राइस रुक रहा है या उसको क्रॉस करने में उससे दिक्कत आ रही है, ये सब चीज़ों का आप खुद देखिए। खुद मार्केट में रनिंग मार्केट के अंदर आप अपने इन चार्ट्स को एनालाइज कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलिए जिससे डायरेक्टली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी ये रिसर्च मेरी अपनी रिसर्च है और ये केवल मैं सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरी इस वीडियो के बिहाफ पे कोई मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा।